तो दोस्तों आपके पास कोई भी सवाल क्यों ना हो, जब आपको कहे प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, आपका पहला काम होगा, आपको n दिख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे। जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा दोस्तों, उसमें आप पुट करोगे n की जगह 1। पहला स्टेप हमारा क्या होगा सर? n की जगह क्या पुट करेंगे? 1। ये सवाल हमें दिया तो हमने लिख दिया 1, प्लस 3 भी लिख दिया, प्लस 5 भी लिख दिया, प्लस डॉट 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 प्लस लिख दिया। पहले n की जगह क्या रखेंगे सर? 1। ठीक हो गया। फिर ये लिखा है सर 2, n की जगह 1, साथ में -1, फिर n की जगह 1, ऊपर क्या लगा है? ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करो, सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखो और देखो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर आती हैं कि नहीं। 2 1 जा, ठीक है। साथ में क्या लिखा है? -1 बराबर 1 का स्क्वायर। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं? उसको उसी से मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 1 1 जा, जवाब क्या आएगा? 2 में से 1 गया 1, इधर भी क्या है सर? 1। तो 1 किसके बराबर आया? 1। यानी ये दोनों चीज़ें आपस में क्या आई? बराबर। तो हमने कहा कि ये दोनों चीज़ें बराबर कब आई? जब हमने n की जगह क्या रखा? तो हमने कहा ये सच्चा है, ये दोनों बराबर आए हैं, इसका मतलब ये ट्रू है, सच्चा है। कब? जब n की वैल्यू क्या रखो? तो लिखेंगे दोस्तों हेंस इट इज़ ट्रू, ये सच्चा है। फॉर n की कौन सी वैल्यू? हमने कहा ये सच्चा है n की किस वैल्यू के लिए? 1 के लिए। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपका होगा, सेकंड स्टेप पे सर पुट n इक्वल्स टू k। आप n की जगह क्या पुट करोगे? k पुट करोगे। यानी सवाल में जहाँ कहीं भी n होगा हमने उसकी जगह क्या लिख देना है? k लिख देना है। तो अगर हम सवाल को सोचें सर, यहाँ पर लिखा है 1 + 3 + 5, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट। n की जगह क्या लिखेंगे सर? k। साथ में क्या लिखा है? -1 बराबर n की जगह k, ऊपर क्या लगा है? तो हो गया k²। ठीक हो गया। दो बातें नोट की। पहली बात, पहला स्टेप n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों चीज़ें आपस में क्या आएंगी? बराबर। तो हम कहेंगे ये सच्चा है, हेंस इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए ये क्या है? सच्चा। सेकंड स्टेप, पुट n इक्वल्स टू k। n की जगह क्या पुट करेंगे? k पुट करेंगे, n की जगह k रख देंगे। ठीक है, सही है। उसके बाद करेंगे दोस्तों थर्ड स्टेप। अब हम लिखेंगे थर्ड स्टेप। बस 3 स्टेप होंगे इसके अंदर और ये स्टेप है सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए समझना है। थर्ड स्टेप लिखने से पहले आप क्या करोगे? आप साइड पे बनाओगे एक रफ वर्क। चलो, हमने लिख दिया ये है एक रफ वर्क, ठीक है। और इसमें आप लिखोगे सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले जो लिखा है, इसमें हम लिखेंगे क्या? सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले जो लिखा है। तो ये सवाल है, इज इक्वल से पहले क्या लिखा है? क्या लिखा है सर? 2n - 1। तो क्या लिखेंगे? 2n लिखा, सही है। थर्ड स्टेप आपका होगा कि आप पुट करोगे n की जगह k + 1। थर्ड स्टेप हमारा क्या है सर? हम क्या पुट करेंगे? n की जगह। तो दोस्तों अब आप इस जगह पे किसमें वो चीज़ जो इज इक्वल से पहले लिखी है वो लिखी, उसमें क्या पुट करोगे? n की जगह। तो यहाँ पर लिखा है सर 2 जैसी चीज़ n के साथ क्या हो रही है? तो n की जो वैल्यू आएगी उसके साथ भी क्या हो रही होगी? n की वैल्यू क्या रखेंगे अभी हम? तो n की जगह क्या रख रहे हैं? साथ में क्या लिखा है? ठीक है, 2 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? 2 k जा, 2 1 जा, साथ में 2 k, 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो ये क्या चीज़ बची हमारे पास? 2k + 1। क्या बचा? अब ये जो 2k + 1 आएगा दोस्तों आपके पास, इसको आप जमा कर दोगे दोनों जगह। यहाँ तक हमारे पास हुआ था ना काम। ये वाली चीज़ दोबारा लिखेंगे, ये वाली चीज़ हम लिखेंगे दोबारा। क्या लिखा है इसमें? 1 +
3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2k -1, और इस तरफ क्या लिखा है दोस्तों, इज इक्वल के बाद क्या लिखा है, k²। ये वो चीज़ थी जो पहले से लिखी हुई है। अब आप क्या करोगे, दोनों जगह जमा कर दोगे, किसको, तो क्या आया हमारे पास 2k + 1, यहाँ पर भी जमा कर देंगे 2k + 1 को, और यहाँ पर भी जमा कर देंगे किसको, सही हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आप सॉल्व करोगे सिर्फ इज इक्वल के बाद के हिस्से को, इसके बाद सॉल्व करेंगे सिर्फ किसको, और आपका जो पहला स्टेप होगा, जब भी ऐसा आए उसके बाद आपका पहला स्टेप ये होगा, आप चेक करो कि इन तीनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो इन तीनों में एक जैसा कुछ है, सर इधर k है, इधर k है, इधर k नहीं है, तो तीनों में एक जैसा कुछ भी। तो अब आप फैक्टराइजेशन करोगे इसके साथ, वही फैक्टराइजेशन जो आपने पढ़ी थी 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 के अंदर। दोस्तों कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यू वाला एक फार्मूला था जो सर जमील ने आपको पढ़ाया था। कोई 3 वैल्यू वाला फार्मूला याद है? और देखो 3 में से 2 वैल्यूज़ कैसी हैं, स्क्वायर वाली। k² किसका स्क्वायर होता है, k का, और 1 किसका स्क्वायर होता है भाई, k का स्क्वायर करोगे जवाब क्या आएगा, k², और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 × 1 जवाब। तो 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, k² को k का स्क्वायर कह सकते हैं, सही है। तो हमने देखा दोस्तों k² किसका स्क्वायर होता है, k² को k का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों 2 वैल्यूज़ कैसी है, स्क्वायर वाली हैं। तो हमने कहा कोई ऐसा फार्मूला गोल्डन सर जैन ने जो मैं लिखवाया हो, जिसमें 2 वैल्यू स्क्वायर वाली हो, a² हो, b² हो, और साथ में और भी कुछ है। तो यहाँ पर क्या है सर, प्लस है, यानी प्लस 2ab, ऐसा कोई फार्मूला पड़ा है किसके बराबर, a + b का होल स्क्वायर, सही है। लेकिन ये फार्मूला कहता है दोस्तों, मुझे लगाने के लिए आपके पास 3 में से 2 वैल्यूज़ कैसी हो, और तीसरी वैल्यू उनका 2ab। क्या ये स्क्वायर वाला है, ये बन गया दोस्तों a। क्या ये स्क्वायर वाला है, ये बन गया, तो a² है, b² है, तीसरी वैल्यू क्या चाहिए 2ab + 2 a की जगह k, फिर क्या आएगा b की जगह। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, क्या k² को ऐसा लिखा जा सकता है, ये क्या लिखा है 2k बन जा, क्या 2k को ऐसा लिखा जा सकता है, 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1, तो हमने कहा k a है और b 1 क्या है b, तो ये तो फार्मूला बन गया कौन सा, किसके बराबर, a + b का। तो a का मतलब क्या है भाई, a का मतलब k, फिर प्लस, फिर है b का मतलब 1, ऊपर क्या लगा, सही है। ये करने के बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए है कि आपका जवाब आ जाए बिल्कुल सवाल की तरह, हैं, आपका जवाब आ जाए किसकी तरह, सवाल में इज इक्वल के बाद क्या लिखा है, आपके इज इक्वल के बाद क्या दिख रहा है, k + 1 का। तो अब आप बुला लोगे बट साहब को, हैं, बट लेकिन हम जानते हैं k + 1 तो किसके बराबर है, हम तो जानते हैं कि k + 1 किसके बराबर है सर। तो दोस्तों इस k + 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या लगा है, तो हमने कहा यही चीज़ आ गई। तो हमने कहा सर जब एक चीज़ सच्ची साबित हुई, n की जगह 1 रखना सच साबित हुआ, तो n की जगह k पे भी इसको क्या साबित करना पड़ेगा अपने आप को, ट्रू, और n की जगह k + 1 पे भी क्या साबित हुआ, ये देखो वही चीज़ आई ना, यानी दोनों चीज़ें अभी भी क्या हैं, बराबर हैं, ये दोनों चीज़ें अभी भी क्या हैं सर। इसका मतलब ये सच्चा है, आप n की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, उसके लिए ये पूरा क्या है, सच्चा है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, नोट कर ले अपने पास, हेंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n,
तो मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी सवाल हो, पहला स्टेप है आप पुट करोगे n की जगह क्या, n की जगह पुट करेंगे सर 1, फोकस करें 2 पावर 3 प्लस 4 पावर 3 प्लस 6 पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस फिर ब्रैकेट फिर 2 n है n की जगह, फिर ब्रैकेट क्लोज और ऊपर क्या लगा है पावर 3 बराबर 2, फिर ब्रैकेट फिर n की जगह 1, फिर ब्रैकेट फिर n की जगह 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। तो 2 पावर 3 प्लस 4 पावर 3 प्लस 6 पावर 3 प्लस डॉट 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 2 1 जा 2 और ऊपर पावर क्या लगी है 3, फिर 2 1 प्लस 1 2 2 1 जा ऊपर क्या लगा है इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर, ये आ गया स्क्वायर। ठीक हो गया। सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करेंगे सर। 2 पावर 3 का मतलब 2 को कितनी दफ़े मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 2 जा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 पावर 3 है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या आ जाएगा, साथ पे क्या लिखा है 2, तो 4 2 जा, तो ये दोनों आपस में क्या है, तो हमने कहा ये सच्चा है n की किस वैल्यू के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए ये क्या है सर सच्चा है, ट्रू है। तो दोस्तों हमने कहा हेंस इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अगला स्टेप क्या होता है, n की जगह क्या पुट करते हैं जी, अगला स्टेप पे सर n की जगह पुट करेंगे k। तो सवाल में जाएंगे, अपने सवाल में लिखा है 2 पावर 3 प्लस 4 पावर 3 प्लस 6 पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट। ये जो n है इसकी जगह क्या रखेंगे, ऊपर पावर 3। ठीक है, फिर 2, फिर ब्रैकेट n की जगह k, फिर ब्रैकेट फिर n की जगह k, साथ में प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा है, सही हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फाइनल स्टेप करते हैं, थर्ड स्टेप सुन लें, यही है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। फिर बनाते हैं क्या, एक रफ वर्क। रफ वर्क में कौन सी वैल्यू लिखते हैं, सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले लिखी हुई वैल्यू, सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले लिखी हुई वैल्यू क्या है बताओ, 2n होल पावर, यही लिखा है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या होता है, n की जगह क्या पुट करेंगे, हाँ फाइनल स्टेप पे सर n की जगह पुट करेंगे k प्लस 1, तो ब्रैकेट 2, फिर n की जगह, फिर ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्या लगा है, सही है। तो ये जो पावर 3 है ये 2 के ऊपर भी है और k प्लस 1 के ऊपर भी है, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई है, तो जवाब क्या आ रहा था, और k प्लस 1 की पावर भी क्या है 3, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, इसके ऊपर भी पावर 3 है ना, तो k प्लस 1 होल पावर क्यूब, तो क्या बन जाएगा 8 इंटू के प्लस 1 होल पावर 3। ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, दोनों जगह ऐड कर देंगे। चाहो तो पिछले सवाल में देख लो, रफ वर्क में से जो वैल्यू निकलती है उसको दोनों जगह क्या कर देंगे, तो हमने कहा सर एडिंग कौन सी वैल्यू, 8 इंटू के प्लस 1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे समझ ले भाई क्या लिखा था इससे पहले, 2 पावर 3 प्लस 4 पावर फिर डॉट 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 प्लस 2k होल पावर, ये लिखा था, फिर इज इक्वल, फिर क्या लिखा है 2 ब्रैकेट फिर इंटू k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर
ये वो वैल्यू है जो कि पहले से लिखी है, आपने क्या करना है, ऐड करना है, जमा करना है किसको, 8 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 होल क्यूब को क्या करना है, जमा। यहाँ पर भी जमा कर दिया और यहाँ पर भी इसको क्या कर देंगे, दोनों जगह इसको हमने दोस्तों ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद कौन सी चीज़ को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल के बाद वाली, समझ लो ज़रा, समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं आपको एक शॉर्टकट देने लगा हूँ। चलो ये आ गया 2, वैसा ही ये जो स्क्वायर है ये k के ऊपर भी है और k प्लस, तो k का स्क्वायर और k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा है 8 इंटू k प्लस 1 का होल क्यूब। दोस्तों एक टेक्निकल बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। फर्ज करो यूं करके लिखा है a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें है 3 वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़, क्योंकि a b और c अलग अलग है और आपस में क्या हो रहे हैं, जमा। a b c ये कितनी वैल्यू है दोस्तों, ये है 1 वैल्यू। मल्टीप्लाई में कितनी वैल्यू कंसीडर करेंगे, मल्टीप्लाई में हज़ारों वैल्यूज़ लिखी हूँ, कितनी वैल्यू, 1। ये तीनों ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, कितनी वैल्यू, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दूसरी वैल्यू, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस। तो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू, टोटल कितनी वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़। टोटल कितनी वैल्यूज़, मैंने कहा था जब भी ये स्टेप हो आपने पहला काम ये चेक करना है कि देखो कुछ कॉमन है कि, देखो दोस्तों इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं। तो मिस सुने ना, हमें बताया करती थी 10th मैथमेटिक्स के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर y मल्टीप्लाई हो y पावर 2 से, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो 1 + 2 होके क्या हो जाता था, यानी y पावर 3 का मतलब इसके अंदर y पावर 2 भी है, ऐसे ही है, सोच सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर k प्लस 1 की पावर कितनी है और यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 2, तो बताओ 3 के अंदर 2 होगा, जी सर 3 के अंदर 2 भी होगा, हम तो बचपन से जानते हैं। 3 तो बनता ही कब है, जब 2 के अंदर कितना जमा होता है, तो 3 के अंदर 2 तो होगा और 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, सही है, ठीक है। दोस्तों नोट करने की बात, यहाँ पर 2 जैसी चीज़ और यहाँ पर 8 जैसी चीज़, 2 और 8 एक टेबल में आते हैं, किसके टेबल में, 2 के, तो 2 भी इन दोनों में क्या आ गया, कॉमन। यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 2, कॉमन का मतलब होता है एक जैसा होना। यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 2 और यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 3, क्या 3 के अंदर 2 होगा, तो हमने कहा यहाँ पर k प्लस 1 की पावर 2 और यहाँ पर भी, तो k प्लस 1 की पावर 2 भी दोनों में एक जैसी है, ये भी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो k प्लस 1 की पावर 2 कॉमन निकल के बाहर, 2 भी कॉमन निकल के, बाकी बचा k स्क्वायर, क्या बच गया सर, बाकी बच गया k स्क्वायर। फिर क्या लिखा है, 2 का टेबल 8 पे कितनी दफ़ा, k प्लस 1 की कितनी पावर है, ये बाहर कितनी आ गई, अंदर कितनी बच गई, एक पावर बच गई, तो k प्लस 1 की पावर क्या बची, 1, ठीक है। ऐसे ही है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि आपने इसको इसमें से क्या निकाला है, कॉमन, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये लिखा है 2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम सोचें तो हमें लिखा हुआ दिख रहा है सर k स्क्वायर और 4, इन दोनों से क्या हो रहा है, 4k जा 4 1 जा, ऐसे ही है, ठीक हो गया, सही है। अब आप फिर चेक करें कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं सर, कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यू वाला फार्मूला भी मैंने पीछे बताया, चेक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे सर, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे दोस्तों, तो चेक करने का तरीका, फार्मूला लगाने की शर्त 3 वैल्यू वाले की, 3 में से 2 वैल्यूज़ कैसी हो, k स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, किसका, 4 किसी का स्क्वायर, जी सर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के स्क्वायर का जवाब क्या आता है, तो 4 को 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो दोस्तों 4 का मतलब किसका स्क्वायर, 2 का, ये a हो गया और ये b, a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तीसरी वैल्यू होगी 2ab, a का मतलब k, b का मतलब, तो देखो दोस्तों ये a है और ये b है। दोस्तों k का स्क्वायर 2 2 जा 4, k जा 2 का स्क्वायर 4,
इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको यूँ लिख सकते हैं। ये तो सर शाबान ने हमें पढ़ाया था सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये तो फार्मूला है सर, किसके बराबर? a प्लस बी का क्या ख्याल है, ऐसा ही है? हाँ, कहाँ स्क्वायर है बताओ? हाँ, इसकी जगह लिखेंगे ना। अच्छा ये जो लगा हुआ है, हाँ सॉरी, शाबाश, 2 इंटू के प्लस 1 का ये तो है, और इस जगह पे क्या लग रहा है? फार्मूला ये वाला। पहले क्या आएगा? a ब्रैकेट, फिर a का मतलब, फिर प्लस, फिर b का मतलब, होल पे। ठीक है, सही है। अब जब ये काम हो जाए ना, अब आपका अगला काम होगा, समझ लो, बाद में लिख लेना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप पे। तीसरा स्टेप भी इसके अंदर मैंने, बाकी सब तो सेम है। अब आपका काम क्या होगा? बट साहब को बुलाना है। इसको बुलाना है भाई, बट साहब को बुलाना है। बट साहब को पसंद है k प्लस 1 है? बट साहब को क्या पसंद है? सर k प्लस 1 ही तो किसके बराबर है? अगर आपने इसको सवाल की तरह बनाना है तो सवाल में क्या है? सवाल में क्या है? n। इधर क्या है? k जैसी चीज़ें। तो हमें अगर n बनाना है तो n तो किसके बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पर आप हर जगह क्या बनाओगे? अब k प्लस 1 क्या बनाएंगे सर? तो ये इधर कोई मसला? ये तो बट साहब को पसंद आ जाएगा। k प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू n। अलबत्ता सर यहाँ पे क्या लिखा है? k प्लस 2। मुझे k प्लस 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? k प्लस 1 चाहिए। तो जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे ज़माने में मैं खर्ची मिला करती थी, मुझे डेली की 2 रुपये खर्ची मिलती थी। फ़र्ज़ करें 1 रुपया मिलता था सुबह और 1 रुपया मिलता था शाम, तो टोटल कितने हो गए? तो हम बचपन से जानते हैं कि अगर 1 के अंदर किसको प्लस करें? 1 को, तो क्या बनता है? 2 बनता है। दोस्तों मुझे इसको बनाना है k प्लस 1, जबकि लिखा गया है, तो ये आपको k प्लस 2 दिख रहा है, मुझे थोड़ी दिख रहा है। इस 2 को 1 बनाना है ना, तो मेरा दिल कर रहा है इसकी जगह 1 लिख दूँ ना सर, ना, इंसाफ नहीं ख़राब होना चाहिए। 2 किसके बराबर होता है? 1 प्लस, ऊपर क्या लगा है? होल पे। होल पे क्या लगा है सर? तो दोस्तों बट साहब को ये पसंद है, तो सर हमने कहा बट k प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू n। k प्लस 1 किसके बराबर है? n के। दोस्तों ये ब्रैकेट k प्लस 1, इसकी जगह ऊपर क्या लगा है? फिर ब्रैकेट, फिर इसकी जगह, फिर ऊपर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 है, लेकिन n प्लस 1 है, लेकिन सर ये जो स्क्वायर है ना, ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर है। किसके ऊपर है? यानी ये स्क्वायर n के ऊपर भी है और दोनों के ऊपर है। यहाँ पर हमने देखा सर ये स्क्वायर n के ऊपर भी है, और तो हमने कहा सर बात ये है कि अगर मैं एक बड़ी ब्रैकेट बनाऊं और उसमें लिखूं क्या? n इंटू n प्लस 1, तो स्क्वायर n के ऊपर भी है और n प्लस 1 के ऊपर भी है। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर डाल दिया और कहा ये स्क्वायर n के ऊपर भी है, और बताओ ये चीज़ इसके जैसी है। तो हमने कहा सर n की वैल्यू k प्लस रखने के बावजूद हमारे पास वही चीज़ क्या हो रही है? रिपीट। तो हमने कहा ये सच्चा है n की तमाम वैल्यू के लिए, सच्चा है किसके लिए? चले जी नोट कर लें। प्लस n इंटू n प्लस 1,
तो प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। पहला स्टेप है दोस्तों, n की जगह पुट करेंगे 1, तो 2 + 6 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह 1, n की जगह जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 1, यहाँ पर n लिखा है, फिर n की जगह 1, फिर n लिखा है n की जगह 1, ठीक है। फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह 1, साथ में क्या लिखा है प्लस का 2, तो इज इक्वल से पहले 1 + 1 2, 2 1 से क्या हो रहा है, ठीक है, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, चलो बराबर 1/3 1 जा, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो जवाब वही आता है, 5 1 जा, 7 1 जा, 9 1 जा, 1/3 1 जा, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 1 जा 1/3, 1 + 1 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। देखो दोस्तों 3 इससे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, और सर जमील बताया करते थे ऊपर नीचे सेम चीज़ें हो तो कैंसिल हो जाती हैं, 2 1 जा और 2 1 जा, तो ये दोनों आपस में क्या है, हमने कहा ये सच्चा है n की किस वैल्यू के लिए, जब n की जगह क्या रखे सर हम 1 रखे, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो हमने कहा ये ट्रू है, बराबर है, कब, जब n की क्या वैल्यू रखे, तो हमने कहा सर हेंस ये कहाँ से आया, ये 1 अपनी जगह आया और 1 + 1 2, ये 1/3 अपनी जगह, 1/3 1 जा, 1 + 1 1 + 2, सही है। हमने कहा हेंस इट इज ट्रू, ये सच्चा है फॉर n की कौन सी वैल्यू, n = 1, ठीक हो गया, सही है। सेकेंडली अब हम देखेंगे सर, सेकेंडली पुट, n की जगह क्या पुट करें भाई, n की जगह पुट करेंगे k, सही है। तो 2 + 6 + 12 प्लस डॉट 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 n की जगह क्या आ जाएगा k, फिर ब्रैकेट n की जगह जहाँ जहाँ n है सर उसकी जगह क्या रख देंगे k, 1/3 n की जगह k, फिर n की जगह k, फिर n की जगह k आ जाएगा सर। और थर्ड स्टेप फाइनली n की जगह क्या पुट करेंगे k + 1, और अब और क्या बनाएंगे दोस्तों, समझ लें, और क्या बनाएंगे सर, एक रफ वर्क बनाएंगे, उसमें कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बात करनी है पूरी, सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले, सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले क्या लिखा है, n × n प्लस, सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले लिखा है n × अब n की जगह क्या लिखेंगे, देखो n इसके साथ क्या हो रहा है, तो अगर आप n की जगह क्या लिखो तो k + 1 भी इसके साथ क्या हो रहा होगा, इसलिए लगाई ब्रैकेट कि n की जगह k + 1 आया, वो इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट n की जगह साथ में क्या लिखा है ब्रैकेट क्लोज, तो k + 1 1 + 1 1 + 1 2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है दोस्तों क्या करेंगे इसको दोनों जगह क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको दोनों जगह क्या कर देंगे, एडिंग k + 1 × k + 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ पर लिखा है 2 + 6 + 12 डॉट 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 प्लस, फिर लिखा है सर k × हाँ समझ लो मिक्स हो जाएगा बाद में, k × k + 1, फिर क्या लिखा है इज इक्वल, क्या लिखा है सर 1/3 × k +
और फिर ठीक है, इस वाली वैल्यू को दोनों जगह क्या करेंगे, तो प्लस ये वाली वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पर, प्लस k+1 इंटू यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, प्लस k+1 इंटू, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे कौन से हिस्से को, इज इक्वल के बाद के। तो पहला स्टेप मैंने जो कहा था, क्या चेक करने की कोशिश करनी है, कॉमन निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। कॉमन का मतलब एक जैसा, ये देखो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, एक वैल्यू, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, एक वैल्यू, इन दोनों में एक जैसा कुछ है, k+1 k+2, ये वैल्यू दोनों में क्या है, वो चीज़ जो दोनों में एक जैसी हो। सर सुहेल हमें पढ़ाया करते थे, क्या निकल जाएगी, तो हमने कहा सर k+1 इंटू k+2 दोनों में है, तो ये आ गया कॉमन, ये आ गया दोस्तों कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा k। फिर और कॉमन का जो गोल्डन असूल था ना सर, कॉमन का असूल होता है मल्टीप्लाई भी करते हैं, और तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा सर, ये कॉमन निकल के बाहर आ जाता है, जिसको मिस शबाना कहा करती थी कि कुछ भी नहीं बचा तो 1। चलो जो समझना है समझ लो, ठीक है। खैर यहाँ पर क्या आ गया सर, 1, ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों, बात बड़ी सादी सी है, अब बट साहब को बुलाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुन लो, समझ लो। ये एक अपॉन वाली वैल्यू, इसको भी अपॉन वाली वैल्यू बनाओ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है, तो 2 अपॉन वाली वैल्यू, जब 2 अपॉन वाली वैल्यू के बीच में प्लस आ जाए तो क्या लेते हैं, तो दोस्तों एलसीएम का शॉर्टकट तरीका k इंटू k+2, ये तो आ गया k+1 इंटू, समझ लें, एलसीएम लेंगे, एलसीएम का शॉर्टकट तरीका, नीचे वालों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 3 1 जा 3, ठीक है। फिर इधर वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी, तो 3 1 जा, और इधर वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी, k 1 जा k, सही है, ठीक है। अब देखो इसको बनाना है दोस्तों सवाल की तरह, किसकी तरह बनाना है, सवाल की तरह, इसको बनाना है किसकी तरह सर, सवाल की तरह। सवाल में 3 कहाँ है, नीचे, इधर भी नीचे, लेकिन 3 पहले है सर। ये सब भी आपस में देखो क्या हो रहे हैं, ब्रैकेटें लगी हैं तो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मैंने 3 निकाल दिया बाहर, यूं करके नीचे बाहर निकाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या है, 1 सोच सकता हूँ, ये 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जवाब वही आएगा। तो दोस्तों ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है, अब ज़रा समझ लें। हाँ, बाकी क्या बचा, ये आ गया k+1। क्या बट साहब को k+1 पसंद है? फिर क्या बचा, क्या बट साहब को k+2 पसंद है? हम बचपन से जानते हैं सर, हमें तो इसको क्या बनाना है, k+1, तो सर ये 2 है, तो 2 के बजाय क्या चाहिए, 1। कैसे करेंगे, 1 प्लस, फिर ये तो 3 है सर, बट साहब को तो क्या पसंद है, k+1, तो 3 की जगह मुझे तो चाहिए सर 1। क्या हम 3 की जगह 1 लिख सकते हैं? नहीं। 1 के अंदर कितना जमा करेंगे, 3 बने, 1 के अंदर कितना जमा करूंगे, 3 बने, कितना जमा करें सर, तो बताओ 2 की जगह 1 + 1 लिख सकते हैं, 3 की जगह। तो मसला बट साहब को क्या पसंद है, तो हमने कहा सर ये बट साहब नाम का कोई बंदा नहीं है, मैं ऐसे ही तरीका मैंने समझाने के लिए निकाला हुआ है भाई। बट का मतलब होता है लेकिन, सही है, लेकिन k+1 किसके बराबर है, n के बराबर है भाई। k+1 किसके बराबर है, तो दोस्तों हमने कहा 1/3 अपनी जगह, k+1 की जगह, फिर ब्रैकेट, क्या है सर, ब्रैकेट, फिर k+1 की जगह साथ में क्या लिखा है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, k+1 की जगह साथ में क्या लिखा है, +2। दोस्तों क्या ये सवाल की तरह है, तो हमने कहा ये सच्चा है n की तमाम वैल्यू के,
क्लियर हो गया? ठीक है, आपको पता है ये सवाल किस किस सन में आया हुआ है? तो चले मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल आया हुआ है सर ये सवाल आया हुआ है सर सन 2000 में, सन 2000 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। चलिए नोट कर लें। इसी के जैसा सवाल घर से आपका होमवर्क है, इसी के जैसा सवाल घर से आपका होमवर्क है। फाइव का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट है ना 8.1 में, 5 का पार्ट 2। ठीक हो गया, नोट कर लें।